माई सेल्फ सचिन मलिक एडवोकेट एंड लॉ टीचर। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 12 जो कि सीआरपीसी का डील करता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, कि पुलिस को जानकारी मिलेगी और जानकारी मिलने के बाद एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस की क्या पावर रहेगी केस को इन्वेस्टिगेशन करने की। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो आप अपने आप को एज ए पुलिस ऑफिसर मान के चलें, राइट। सबसे पहले क्रिमिनल केस की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले क्रिमिनल केस की शुरुआत पहली बार तब होती है जब किसी ऑफेंस के बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिलती है, राइट। एफआईआर सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है। सबसे पहले कोई व्यक्ति जो पुलिस में कंप्लेंट देता है या पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करता है या वो किसी ऑफेंस के बारे में पहली जानकारी देता है तो पुलिस उस जानकारी के आधार पर एक एफआईआर लिखेगी, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं, राइट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। दूसरी बात क्या, जो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में होती है ना, तो उसकी कंप्लेंट सेक्शन 154 सीआरपीसी में लिखी जाएगी। अगर इन्फॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, उसकी कंप्लेंट सेक्शन 155 सीआरपीसी में लिखी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले कंप्लेंट के बारे में बता दूं, कंप्लेंट सेक्शन 2D में डिफाइन है, राइट। कंप्लेंट सेक्शन 2D में डिफाइन है, एफआईआर कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। और पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की क्या क्या पावर है वो सेक्शन डील करता है 156 टू 159 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में बताता है। पुलिस को पहली पावर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेक्शन 156 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस में बताई गई है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपके पास सीआरपीसी में पावर है, आप 156 सब क्लोज 3 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कहाँ पे? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट केस के बारे में पुलिस को ऑर्डर देगी, वो सेक्शन 119 में वो ऑर्डर देगी कि 156 सब क्लोज 3 में इन्वेस्टिगेशन करेगा ओनली इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन उसके लिए एप्लीकेंट को शो करना पड़ेगा कि वो पुलिस स्टेशन गया था लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड, सेक्शन 156(3) में आप कंप्लेंट तभी फाइल करोगे जब आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और आपको जब कंप्लेंट फाइल करोगे कोर्ट में, आपको शो करना पड़ेगा कि आप पुलिस स्टेशन में गए थे लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। अब बात करते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी की। 154 सीआरपीसी इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, ये बोलता है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये ओनली कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, राइट। अब आता है सेक्शन 155 सीआरपीसी। सेक्शन 155 सीआरपीसी क्या कहता है? 155 सीआरपीसी कहता है कि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करेगी, राइट। अब उससे आगे चलेंगे। अब आता है सेक्शन 157। पुलिस को पावर है वो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस को पावर है कि वो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, अब जो ऑफिसर है केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा उसे सीआरपीसी में आईओ कहते हैं, आईओ कहते हैं, राइट। वो घटनास्थल पर जाकर केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकती है, कहाँ पे? सेक्शन 157 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए में, जब केस सीरियस नेचर का ना हो, कि केस कोई सीरियस नेचर का ना हो। सेक्शन 157 सीआरपीसी सब क्लोज 1 सब क्लोज बी, जब केस में कोई नो सुफिशिएंट ग्राउंड ना हो, कि पुलिस को ये लगता कि केस में 157 1 क्लोज 1 सब क्लोज ए, पुलिस को ये लगता कि केस सीरियस नेचर का नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। बी 157 सब क्लोज 1 का बी ये कहता है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि केस में कोई सुफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है
तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो डिसीजन लेगी इन्वेस्टिगेशन करने की ना करने की, तो उसको रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। कहाँ पे? सेक्शन 158 सीआरपीसी में, राइट, जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, राइट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीआरपीसी में 4 तरह की रिपोर्ट होती हैं। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 157 में डिफाइन है। बाकी की 3 रिपोर्ट के बारे में जब हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 158 में। जो रिपोर्ट तैयार करेगी उसे पुलिस मजिस्ट्रेट को देगी, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 159 में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जांच भी दे सकता है जब वो सेक्शन 158 की रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। ये लेक्चर था वो सेक्शन 154 से सेक्शन 158 सीआरपीसी तक। उम्मीद करूंगा आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर से कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। धन्यवाद।